जिह्वा। जिह्वा कितनी प्रतापी है ये कहने की जरूरत नहीं। जो जिह्वा को जीतेगा वो जग जीतेगा ऐसा कहा जाता है। उसमें भी जिह्वा की विचारकों ने की हुई आलोचना साफ दिखाई देती है। आत्मना मुख दोषेण बध्यन्ते शुक सारिकाः बकाः तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। ऐसे जिह्वा को अर्थात वाणी को काबू में रखने की एक सलाह सुभाषितकार ने दी। उसमें भी उस प्रतापी जिह्वा का भय प्रतिबिंबित होता है। पर संत काफी होशियार हैं। जिह्वा की यह बकबक कैसे उपयोगी होगी इसकी युक्ति ही उन्होंने ढूंढ ली। असोनी संसारी जिह्वे वेगू करी, वेद शास्त्र उभारी बाह्य सदा, हरि मुखे माणा पुण्याची गणना कौन करी। ऐसी संसार को सुखी करने वाली जिह्वा का उपयोग संतों ने दुनिया के सामने रखा। नमो शारदा मूल चत्वार वाचा ऐसा कहते हुए समर्थ रामदास जी ने वाचा का महत्व स्पष्ट किया। तो जिह्वा अर्थात वागेंद्रिय यह घातक बाधक है या तारक है? चत्वार वाचा अर्थात चार वाणियां कौन सी, ये जानेंगे नाम योगी सद्गुरु श्री वामन राव पै जी से। सद्गुरु, मन में बहुत से प्रश्न निर्माण हुए हैं, पर वे एक एक करके मैं आपसे नहीं पूछ सकूंगा, तो सभी इकट्ठे ही पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न यह है कि जिह्वा घातक है या तारक है? दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे समर्थ रामदास जी ने कहा है नमो शारदा मूल चत्वार वाचा, तो यह चत्वार वाचा कौन सी है? और तीसरा प्रश्न यह है कि नाम स्मरण, प्रार्थना या साधना से उनका क्या संबंध है? जिह्वा तारक या मारक? आज हमने देखा है कि संसार में, प्रपंच में, तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि जिह्वा सामान्यतः मारक साबित हुई है, क्योंकि जिह्वा का इस्तेमाल कैसे करना है ये लोगों को समझ में नहीं आता। और इसका परिणाम ऐसा हुआ है कि इस जिह्वा की वजह से सास बहू की लड़ाइयाँ, मित्रों मित्रों में लड़ाइयाँ, बॉस और सबॉर्डिनेट उनमें लड़ाइयाँ, क्योंकि जिह्वा का गलत इस्तेमाल किए जाने की वजह से आज दुनिया में जो दुखदायी प्रसंग निर्माण होते हैं उनके अनेक कारण हैं। उनमें से प्रमुख कारण जिह्वा है। और इसलिए इस जिह्वा का उपयोग हमें कैसे करना है यह आखिर में आप पर निर्भर है। इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार कि ईश्वर ने हमें जिह्वा दी है, पर उसका उपयोग कैसे करना है उसके लिए बुद्धि दी। पर अगर हम उस बुद्धि का उपयोग अगर योग्य तरीके से न करें तो जिह्वा का हम दुरुपयोग करते हैं और उससे हम शत्रु निर्माण करते हैं। दूसरा, जिह्वा को हम खाने के मामले में भी हमने परहेज नहीं रखा, तो जिह्वा पर अगर हमने संयम नहीं रखा तो चाहे जो हो वो खाते रहेंगे, तो रोग को निमंत्रण। अर्थात जिह्वा का महत्व इतना है कि एक तरफ से वो बीमारी को निमंत्रण देता है खाने की वजह से, और बोलने की वजह से वो शत्रु को निमंत्रण देती है। और इस तरह से हमारी ये जिह्वा महत्वपूर्ण है। जिह्वा का महत्व ऐसा है कि इस जिह्वा में त्रिवेणी संगम हुआ है। वागेंद्रिय अर्थात वाणी, रसनेन्द्रिय अर्थात हमारी जिह्वा में जो स्वाद जिह्वा के स्थान पर है, और मन जो है वो जिह्वा में गुप्त है। गंगा यमुना प्रकट है, सरस्वती गुप्त है, वैसे ही मन में हमारी जिह्वा गुप्त है। मन से आप जिह्वा को हिलाएंगे तो हिलेगी नहीं, अर्थात उसके सिवा जिह्वा हिल नहीं सकती। उसके लिए मन तो चाहिए। मन है इसलिए जिह्वा हिलती है। तो इसलिए वहां मन है, रसनेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है। ऐसा त्रिवेणी संगम है जिह्वा के स्थान पर। और ऐसी है जो जिह्वा है अर्थात वाचा, ये शब्द ऐसा है कि अगर उसे पलट दिया तो मराठी में क्या होगा? चावा, वा चा वा, यानी काटो। लोग काटने के लिए ही इसका उपयोग करते हैं, समझे? इसलिए इसे काटो, उसे काटो। ये जो काटने की प्रक्रिया होती है ना, उससे जीवन में दुख निर्माण होता है। पर यदि उसका सदुपयोग करना तय किया तो ईश्वर की भी प्राप्ति होती है। बाकी सब तो अच्छा होता ही है, पर ईश्वर को भी पा सकते हैं अगर आपने इस जिह्वा का अच्छा उपयोग करने की ठान ली तो, अर्थात वाणी का। और इसके लिए जो जिह्वा है उस जिह्वा का योग्य मूल्य मापन हमारे संतों ने किया है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ में लिखा, और हरिपाठ में क्या कहा? असोनी संसारी जिह्वे वेगू करी, वेद शास्त्र उभारी बाह्य सदा। ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची या खुणा,
द्वारकेचा राणा पांडवा घरी, अर्थात द्वारकेचा राणा पांडवा घरी अर्थात कृष्ण भगवान, वे भी आप पर प्रसन्न होंगे। समझे ना? पांडव, हम हमेशा कहते हैं पांडव, अर्थात इस जगह पर पांडव मतलब क्या है? यहां पर पंच महाभूतों का जो मिलाप है वो पांडव है। और अगर आपने वाणी से नामस्मरण किया, भगवान का नाम लिया, तो आप पर भी भगवान प्रसन्न होंगे। भी का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं, इसका अर्थ यह है कि जिह्वा का अगर हमने सही उपयोग किया तो आपको उसका फल सभी क्षेत्रों में प्राप्त होगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, जिह्वा का उपयोग अच्छी तरह से करें। हमारी जो साधना है उसमें हम हमेशा कहते हैं शुभ चिंतन कीजिए, शुभ इच्छा कीजिए, शुभ बोलिए और शुभ कीजिए, क्योंकि शुभ बोलना ही भजन है, ऐसा हमारा कहना है। भजन में हमने करताल बजाए वो भजन नहीं होता, इतना ही मर्यादित नहीं है। आपका शुभ बोलना यही भजन है। और ये अगर जो आपने शुभ बोलने की ठान ली, अभी हम कहते हैं कि चातुर्मास में हमें कोई व्रत रखना चाहिए, अब यही व्रत रखिए कि मैं शुभ बोलूंगा, और देखिए आपको चातुर्मास में क्या अनुभव होता है वो देखिए। फिर भी जिंदगी भर आप जो करेंगे। और इसलिए संतों ने क्या किया, इस जिह्वा का आप उपयोग कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में 4 चीजें महत्वपूर्ण है: जिह्वा, प्राण, मन और भगवान। ये 4 महत्वपूर्ण है। इनमें से एक को भी अगर हमने स्वाधीन किया तो बाकी के 3 जो है वो हमें स्वाधीन हो जाते हैं। एक को भी अगर आपने जीत लिया तो बाकी के 3 स्वाधीन हो जाते हैं। आप मन को जीतिए, बाकी के 3 आपको प्राप्त होंगे। आप प्राण जीतिए, बाकी के 3 आपको प्राप्त होंगे। आप जिह्वा जीतिए, बाकी के 3 आपको प्राप्त होंगे। भगवान भी मिलेंगे, मन भी मिलेगा और प्राण भी मिलेंगे। मन मिलेगा मतलब मन पर कंट्रोल होगा, प्राण पर कंट्रोल होगा और ईश्वर की प्राप्ति होगी। इतना इस जिह्वा का महत्व है। और इसलिए ये जो जिह्वा है, इस जिह्वा का उपयोग करना मतलब भगवान का नाम जपने के लिए इसका उपयोग करना है। विठ्ठल 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 बोलना, या जो हमारी विश्व प्रार्थना है, हे ईश्वर सबको सम्मति दे वगैरह वगैरह। ये जो प्रार्थना अगर हम निरंतर बोलते रहे, नामस्मरण निरंतर करते रहे जिह्वा से, तो हमें इसका बहुत फायदा होता है। जिह्वा से नाम जपना, इसे वैखरी कहते हैं। वैसे 4 वाणियां हैं, एक है वैखरी, दूसरी मध्यमा, तीसरी पश्चंती और चौथी परा। इन चारों में से पहली जो है उसे वैखरी कहते हैं। जिह्वा से हम उच्च स्वर में बोलते हैं तो वो वैखरी। इस वैखरी से नाम जपना काफी महत्वपूर्ण है। हम मन ही मन में जब नाम जपते हैं तब भगवान का नाम भाग जाता है, हमें समझ में भी नहीं आता कि कब भाग गया। पर अगर आपने उच्च स्वर में जप किया तो उसका बहुत फायदा होता है, समझे कि नहीं? और इसलिए जोर जोर से बोलना, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, ऐसे बोलने से आप रुक गए तो आपको तुरंत पता चलेगा, पर मन में अगर आप रुक गए तो आपको पता नहीं चलता। इसलिए वैखरी में जप करना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए जिह्वा से हमारा बोलना, इसे हमारे संतों ने काफी महत्व दिया है, क्योंकि ये जो जिह्वा है, इस जिह्वा के स्थान पर त्रिवेणी संगम है। ये जिह्वा मित्र बना सकती है, ये जिह्वा रोगों को निमंत्रण दे सकती है, और ये जिह्वा शत्रु का भी निर्माण कर सकती है। इसलिए जिह्वा के प्रचंड सामर्थ्य को ध्यान में लेते हुए संतों ने इस जिह्वा को ही पकड़ लिया। संतों ने कहा, इस जिह्वा पर आप काबू पाइए। जिह्वा पर आपने काबू पाया तो जिह्वा जीतेगा, जो वो मन जीतेगा, जो मन जीतेगा वो जग जीतेगा। ऐसा हमारा अमृत तुषार है। इसलिए जिह्वा को जीतने के लिए सबसे उत्तम उपाय मतलब प्रार्थना बोलना या नाम स्मरण करना। और इसके लिए जिह्वा से निरंतर विठ्ठल 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 या राम कृष्ण हरि, जिस भगवान का नाम आपको पसंद हो उस भगवान का नाम आप निरंतर लेते रहें तो जिह्वा पर आपका कंट्रोल हो जाता है। जिह्वा पर से मन पर कंट्रोल होता है, आपके जो प्राण है ना उन पर कंट्रोल होता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए एक जगह कहा गया है, यम नियम प्राणायाम साधे जपता राम नाम। ऐसा कहा गया है कि यम नियम प्राणायाम, अर्थात यम मतलब मन पर कंट्रोल, नियम मतलब इंद्रिय पर कंट्रोल और प्राणायाम मतलब प्राण पर कंट्रोल। इन तीनों पर कंट्रोल पाने के लिए नामस्मरण बहुत उपयोगी है, ऐसा संतों ने कहा है। यम नियम प्राणायाम साधे जपता राम नाम, अर्थात एक राम नाम का जप किया, भगवान के नाम का जप किया
तो आपको तीनों चीजें प्राप्त होती है। ऐसी ये जो वैखरी हमारी है, वो वैखरी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए वैखरी से जप करना बहुत आवश्यक है। अब दूसरी अर्थात मध्यमा। मध्यमा का अर्थ क्या है? जिह्वा जिह्वा थोड़ी हिलाते हुए भगवान का नाम जपना, इसे मध्यमा कहते हैं। वैखरी से उच्च स्वर में बोलते हैं। यहां हम जोर से बोलते नहीं, यहां हम मन में ही बोलते नहीं, तो जिह्वा हिलाते हुए अंदर ही अंदर बोलते हैं हम, तो किसी को सुनाई नहीं देता। पर मन में नहीं, जिह्वा हिलाकर हम बोलते हैं। ये भी बहुत मध्यम वाणी हम इसे कहते हैं। इससे आपकी पश्चंती पर असर होता है और दूसरी तरफ से वैखरी पर असर होता है, और इसलिए जिह्वा हिलाकर भगवान का नाम जपना, नाम स्मरण करना, इसे भी परमार्थ क्षेत्र में महत्व का स्थान दिया गया है। तीसरी है पश्चंती। पश्चंती में नाम जपना मतलब संक्षिप्त में मन ही मन में नाम जपना, मन ही मन में। अब मन ही मन में नाम जपना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिर हमारा जीवन मतलब मन है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में निरंतर क्या चल रहा होता है? विचार कहां से आते हैं? मन से। मन का उत्पत्ति स्थान है विचार। मन का जो स्रोत है वो विचार है। इसलिए ये जो विचारों का जो स्रोत चल रहा है, उन विचारों की धारा में आप अर्थात आपकी जगह जो मैं कहने वाला है, वो उन विचारों की धारा में गिरता है और बहते 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 कहां जाता है वो उसे भी समझ में नहीं आता। समझे कि नहीं? आज सभी लोगों के साथ यही हो रहा है। आज अगर आप दुनिया में देखेंगे तो दुनिया में हर एक इंसान देखिए कुछ न कुछ सोच रहा होता है। अब आपने भी आते समय कितने विचार किए, और हम विचार करते समय विचार करते हैं, यह भी हमें ज्ञात नहीं होता। इतने हम उन विचारों में मग्न हो जाते हैं, समझे कि नहीं? और विचारों में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि सच कहे तो हम बह जाते हैं और हमें किसी चीज का होश नहीं रहता उस समय। और इस तरह उस प्रवाह में बहते 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 कहीं भी चले जाते हैं। इसलिए उसे प्रवाह पतित ऐसे शब्द का उपयोग किया गया है कि पानी में, बहते पानी में एक इंसान गिर गया, अगर उसे तैरना नहीं आता तो वो कहीं भी बहता हुआ चले जाएगा, इसलिए उसे प्रवाह पतित ऐसा कहा गया है। वैसे ही हम भी प्रवाह पतित हो गए हैं, समझे कि नहीं? विचारों के प्रवाह में हम बह गए हैं, और इसलिए हमारे जीवन में 99.99% समस्या, प्रॉब्लम्स, संकट, दुख, इनका जो निर्माण होता है उसका मुख्य कारण ये विचारों की धारा। और इसलिए इन विचारों पर कंट्रोल पाना बहुत महत्वपूर्ण है। अब कंट्रोल मतलब आपको कंट्रोल करना आता नहीं। आप कहेंगे कि मैं मन पर कंट्रोल करूं तो होगा नहीं, परंतु मन को आप क्या करें? नाम जपने के लिए कहें। अब मन ने नाम जपने की मन से शुरुआत की ना, तब विचार धीरे 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 दूर होने लगते हैं, समझे कि नहीं? कोई एक देखिए, कोई एक राजा जब राजमार्ग से जाता है, जब उसकी सवारी निकलती है, तब रास्ते के सभी लोग दूर हटो दूर हटो दूर हटो कहने लगते हैं, और वो राजा गर्व से चलता है, सभी दूर हट जाते हैं। वैसे ही मन में एक बार आपने नाम जपने की शुरुआत की तो ये जो सभी विचार हैं ना, चलो दूर हटो दूर हटो दूर हटो करते करते सभी विचार दूर हट जाते हैं और सिर्फ नाम और आप ही शेष रह जाते हैं, समझे कि नहीं? इससे क्या होता है? मन पर आपका कंट्रोल होता है। एक बार आपका मन पर कंट्रोल आ गया ना, उसके बाद इस मन का उपयोग आपको जैसे चाहिए वैसा कर सकते हैं। आज मन आपके काबू में नहीं है। जैसे घोड़े पर आप सवार हो तो चैन से सफर करेंगे, पर घोड़ा आप पर सवार हुआ तो आप मर जाएंगे। वैसा ही मन और हम में हुआ है कि मन हम पर सवार हुआ है, मतलब घोड़ा हम पर सवार है, इसलिए हमारी मरने जैसी अवस्था हो गई है। मतलब हमारे जीवन में निरंतर दुख आ रहे हैं और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इसकी बजाय अगर हम मन पर सवार हो गए, मन रूपी घोड़े पर, तो हमारा सफर अर्थात जीवन का सफर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब इस घोड़े पर कैसे सवार हो? उसके लिए नाम। इसलिए नामस्मरण या विश्व प्रार्थना निरंतर बोलते रहे। निरंतर का अर्थ कामकाज छोड़कर नहीं, फुर्सत में हम उसे निरंतर बोलते रहें तो हम विचारों पर कंट्रोल पा सकते हैं
और विचार एक बार कंट्रोल में आ गए तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है। चौथी वाचा मतलब परा। ये जो परावाचा जिसे हम कहते हैं, ये परावाणी, ऐसा एक शब्द का उपयोग होता है, और सही अर्थों में ये देववाणी है। अब जो ये पहली तीन ये जीववाणी है, और चौथी जो है वो देववाणी है। मतलब क्या? इसका अर्थ यह है कि पहली जो तीन वाणियां हैं उन्हें आप संभाल सकते हैं, वैखरी को संभाल सकते हैं, मध्यमा को संभाल सकते हैं, पश्चंती को भी संभाल सकते हैं, पर ये जो परावाणी है ना, उसे आप संभाल नहीं सकते, क्योंकि ये देववाणी है, उसे आप संभाल नहीं सकते। और इसलिए जो देववाणी है ना, वो आपसे परे है, कक्षा से परे है। पर ये देववाणी आपको यदि चाहिए अनुकूल बनानी हो तो उसके लिए एक उपाय है। वो उपाय कुछ ऐसा है कि नामस्मरण जो है उसे हमें इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि वो अंतर्मन में चले जाए। अंतर्मन में कब जा सकता है? कि आप जब बहुत लगन से निरंतर नामस्मरण करते हैं तब वो अंतर्मन में जाता है। आपने 2 मिनट किया या 10 मिनट किया या 11 माला की, तो वो बहिर्मन से अंतर्मन में नहीं जाएगा। तो आपको निरंतर उसकी लगन, जिसे हम मराठी में छंद कहते हैं, गोविंद गोविंद मना लागलिया छंद, म गोविंद ते काया भेद नाही देवराया, ऐसा कहा गया है। और इसलिए लगन लगना कि हमें समय मिला नामस्मरण, समय मिला नामस्मरण, ऐसा जब हम करते हैं तब वो नाम बहिर्मन से अंतर्मन में धीरे धीरे जाने लगता है। और सिर्फ अंतर्मन में वो जब पहुंचता है तो काम नहीं बनता, तो यहां पर वो बस जाना चाहिए। और यदि एक बार यहां वो बस जाए तो उसके बाद अंतर्मन नाम जपना शुरू करता है। अभी आपका बहिर्मन नाम जप रहा है, अभी आप अपनी वैखरी कहिए, मध्यमा कहिए या पश्चंती, इन तीनों के लिए बहिर्मन चाहिए। बहिर्मन ने कहा है नाम जप करो, आपकी वैखरी जप करेगी। बहिर्मन ने कहा मध्यमा जप करेगी, और बहिर्मन ने कहा तो पश्चंती जप करेगी। पर इस बहिर्मन का देववाणी पर कोई कंट्रोल नहीं है, समझे कि नहीं? इसलिए ये जो देववाणी जो है वो अंतर्मन में है, और इसलिए बहिर्मन से अंतर्मन में नाम जाना चाहिए, अर्थात नाम का जप। अंतर्मन ने उसे स्वीकारना चाहिए, और अंतर्मन ने यदि उसे स्वीकारा तो आपका जो नाम जप है वो बहिर्मन नहीं तो अंतर्मन करने लगता है। और अंतर्मन ने एक बार करना शुरू किया तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर अंतर्मन ही आखिर तक बिल्कुल आपका साथ देगा। और इसलिए याचसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड व्हावा, ऐसा संत तुकाराम कहते हैं। उसका कारण यही है कि आपके आखिरी पलों तक ही नहीं, पर आपके अगले जन्म में भी आपका वो साथ देगा, समझे कि नहीं? और इसलिए ये जो अंतर्मन जिसे हम कहते हैं, उस अंतर्मन ने इसे स्वीकारना होगा। ज्यादातर लोग इससे बिल्कुल अनजान हैं, समझे कि नहीं? एक जगह कबीर ने कहा है, राम हमारा जप करे हम बैठे आराम, अर्थात मैं आराम से बैठा हूं और जाप करने का काम मेरे हृदय में राम राम कर रहे हैं। राम हमारा जप करे हम बैठे आराम, यही ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं हरिपाठ में। ज्ञान दैवा मौन जपमाळ अंतरी, धरुनी श्री हरि जपे सदा। कितना सुंदर! अर्थात श्रीहरि जपे सदा, मेरे अंतःकरण में जपमाल पकड़ी किसने है? श्रीहरि। नाम जप कौन करता है? श्रीहरि। और इसलिए बहिर्मन से अंतर्मन में नाम जाना, प्रार्थना का जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 1-2 दिन का काम नहीं। आप कहेंगे सद्गुरु आप हम पर कृपा कीजिए और ये सब हो जाए। ये कृपा अर्थात कर और पा। कृपा शब्द का अर्थ है कर और पा। हम कहते हैं कर, और क्या होता है वो देख। और इसलिए बहिर्मन में बहुत नामस्मरण होना चाहिए। बहिर्मन में आपके बहुत नामस्मरण होना चाहिए। वो इतना होना चाहिए कि उसकी लगन लगनी चाहिए। फुर्सत मिली नामस्मरण, फुर्सत मिली नामस्मरण। और उससे क्या होता है? उससे परावाणी खुलती है, जिसे परावाणी कहते हैं, देववाणी कहते हैं।
और उसके खुलने का अर्थ है कि अंतर्मन से शुरुआत। अब देखिए, आपका श्वासोच्छ्वास कौन करता है? अंतर्मन। अंतर्मन करता है। हृदय की धड़कन कौन चलाता है? अंतर्मन। नब्ज कौन चलाता है? अंतर्मन। आपके शरीर में जो भिन्न भिन्न अवयव हैं, लीवर है, पैनक्रियास है, ये है, वो है, दिल है, किडनी है, इन सब का फंक्शन कौन करता है? अंतर्मन। अंतर्मन। योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स all your vital processes and functions of your body and knows the answer to your all problems. ऐसा एक जगह डॉक्टर मर्फी कहते हैं, your subconscious mind controls all the vital processes and functions of your body. और इसलिए शरीर में जो क्रियाएं चल रही हैं, जिन्हें आप नहीं करते पर वे की जाती है, वे अंतर्मन में जाती है। अभी ये जो अंतर्मन द्वारा किया जाता है ना, ये अंतर्मन द्वारा जो किया जाता है, उसमें सिर्फ एक काम और करना है, वो अपने आप जपना। नाम का जाप अगर एक बार अंतर्मन ने स्वीकार किया तो आप मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। फिर आनंदा से डोही आनंद तरंग, आनंदा से अंग आनंद ची। सिर्फ यही एक चीज करनी है। उस बहिर्मन ने अंतर्मन में उस नाम को भेजना है, अंतर्मन को उसका स्वीकार करना है, और अंतर्मन ने जाप करना शुरू किया कि फिर आप मुक्त हो गए। इसे करने की निरंतर लगन लगना चाहिए। असाधरि छंद जाई तुटोनिया भवबंध, ऐसा कहा है। और इसलिए ये छंद लगना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही जब हमें लगन लगती है, नहीं तो आप देखते हैं हम कुछ भी सोचते रहते हैं, उसके बदले हमने नाम लिया। नाम जपने की आदत होनी चाहिए। आज हमें विचारों की आदत हो गई है, वो भी अनिष्ट विचारों की। उस नाम की एक बार आदत हो जाए और नाम एक बार हमारे अंतर्मन में पहुंचे तो योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स दिस प्रोसेस, और वही नाम का जप करने लगता है। इतना यह सब सुंदर है। और ये सब हो गया ना, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। और आपका हर एक दिन जैसे दिवाली, हर एक पल जैसे त्योहार। और ये करने के लिए निरंतर नामस्मरण अगर आपने किया तो ये हो सकता है। अब ये नामस्मरण करना है या नहीं करना है, यह आपके हाथ में है। इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। सदगुरु जी का उपदेश अभी आपने सुना, तो दर्शकगण, जीवा अर्थात वाचा घातक या बाधक न साबित करके तारक साबित करनी हो तो जीवन विद्या का कोई विकल्प नहीं। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद हो।